हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, ये नया सीरीज स्टार्ट किया मैं, जहां पर मैं आपको सारे फंक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे और इसका विजुअलाइज कराएंगे कि भाई ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, इस फंक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, किस नंबर पर इसका क्या क्या वैल्यूज होगा। तो स्टूडेंट, अगर इस टाइप का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए स्टूडेंट, है कि नहीं। चलिए, बिना टाइम पास के भी हम चीजों को बनाएंगे, बिकॉज ये 5 से 7 मिनट का वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा होता है तो फिर टाइम लग जाता है ना। चल, आज दूसरा है हमारे पास, दूसरा है ये आपको है ना, y को यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिएगा, जिस प्रकार से साइन हम समझे थे उसी प्रकार से कॉस का भी समझेंगे, है कि नहीं। तो और ये जो लेक्चर है ये कोई 11th के लिए नहीं है, 12th के लिए नहीं है। आप बीएससी में क्यों ना हो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो इसको सीख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आप एनडीए एग्जाम देते हैं, सीयूटी के एग्जाम देते हैं, जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना बहुत जरूरी। वहां पर सवाल को इसके टेक्निक से, इसके इसके रूल्स को फॉलो करके हम लोग सवाल को मिनटों में बना लेते हैं, सेकेंडों में बनाते हैं। तो स्टूडेंट, हम इस टाइप का भी क्वेश्चन लाएंगे आपको, जो जेईई और सीयूटी में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आइए जानते हैं। अब देखिएगा, जब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर मान लीजिए इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, एक्स डैश है ना, एक्स वाई डैश और ये वाई, ये हमारे पास 1 होता है और ये हमारे पास -1 होगा। ठीक है स्टूडेंट। और जब भी इसका ग्राफ जो बनाओगे स्टूडेंट, तो हमारे पास ये 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है कि ना। और ये आएगा, थोड़ा इसको है ना गोल गुंबद बनाना है ना। ये ग्राफ है कॉस एक्स का, है कि नहीं। अब देखिएगा, जैसे यहां आता है तो ये हमारे पास π/2 देगा, ये हमारा पाई देता है। और ये जाओगे तो आपको 3π/2 देगा। और ये बात करोगे ये 2π देगा। और हम इसका जब बात करेंगे ये 2π देगा। और ये जो होगा हमारे पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस नहीं है, ये आपको 3π/2 ही है। एंड अगेन बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 5π/2 स्टूडेंट। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 है ना। ये बात होगा आपको -3π, ये हो जाएगा हमारे पास -3π/2। और ये हो जाएगा आपको, अगर यहाँ के हम बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2π माइनस में। एंड ये हो जाएगा आपको -5π/2। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास cos x का ग्राफ है। और जो ये मेरा ये जो वैल्यू है, ये हमारा cos x को +1 को छूता है ना। ये +1 को छूता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पिक वाला वैल्यू हमारे पास, ये -1 को छूता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम इस ग्राफ का जो अगर रेंज की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, रेंज और डोमेन की बात करेंगे, है ना। डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन -∞ से +∞ हो जाएगा, यानी कहने का मतलब R हो जाएगा। अगर हम रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट, तो रेंज ऑफ फंक्शन -1 से +1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, कॉस और साइन का रेंज और डोमेन बराबर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बट इसमें एक अंतर है कि अगर इसका ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, और कॉस साइन का करते हैं तो 0 से करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, बात बाकी और कुछ नहीं है, आपको समझना भी नहीं है इनमें, है ना। अब देखिएगा, अब इसमें भी कुछ रिजल्ट्स हैं, उन चीजों को समझना होगा स्टूडेंट। इसमें देखिएगा कि अगर हमारे पास 2π की बात आएगा, है कि नहीं, आगे 4π की बात आएगा, तो ये 1 को टच करता है। इसी प्रकार से -2π की बात करेंगे तो भी 1 को टच करता है। और भी आप आगे आओगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास -4π, और ये हो जाएगा आपको -3π। तो जैसे हमारे पास इधर आ रहा है, तो ये ग्राफ किसको टच कर रहा है भैया, ग्राफ टच कर रहा है +1 और -1, है कि ना। तो हम इसमें से कुछ रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और ये रिजल्ट्स ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास θ = nπ है, देन हम कह सकते हैं, देन ये cos θ arise, है ना,
टू केस, टू केस है क्या? और ये टू केस क्या हो जाएगा, देखिएगा ये कॉस थीटा है ना, आप ये लिख सकते हो कॉस एन थीटा, या हम यहां पर कह सकते हैं कॉस है ना थीटा इक्वल टू है ना, एगो +1 हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा +1 और एक हो जाएगा -1। ध्यान रखिएगा है ना, वेयर n बिलोंग्स टू n इज ऑड है ना, n इज इवन, यहां पर इवन लिखिएगा, और when n is है ना ऑड, जब n का वैल्यू ऑड होगा ना तो हमारे पास यहां पर -1 दे देगा। जैसे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो कि हम यहां पर ये कह दूं कि cos है ना 75 पाई, देखिए 75 ऑड है, यानी कहने के मेरा मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अगर हम बात करेंगे यहां पर cos 1080 पाई, तो ये हमारे पास +1 दे देगा। तो बड़ी सिंपल है, छोटा छोटा बात है, इनको हमको ग्राफ में यूज करके बताएंगे, या लंबा लंबा जो जेईई का क्वेश्चंस आता है उसमें हेल्प करके हम बताएंगे। तो ग्राफ को समझिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 11th का ये टॉपिक है, 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, वहां पर जाके इस चीज को करते हैं, बट थोड़ा स्टूडेंट समझने की बात है, अगर आप इसको समझ जाते हो तो बहुत हेल्पफुल होगा, ये ध्यान रखने की बात है। चलिएगा, और दूसरा केस इसमें है कि अगर मान लीजिए इफ थीटा इक्वल टू है ना, थीटा इक्वल टू 2n + a1 पाई बाई a2, देन cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू है ना, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। cos में है ना, cos में अगर हम बात करेंगे तो ये 0 देगा, बिकॉज ये है ना एक्स एक्सिस को टच करता है, तो एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 0 देगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ये cos, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये cos 201 पाई बाई a2, भैया आप सीधे इसको 0 लिख लो, खत्म कहानी। बिकॉज देखिए ये हमारे पास जो होना चाहिए ये ऑड होना चाहिए, या ऐसे वाले फॉर्मेट में होना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये 0 होगा, है कि नहीं। अब स्टूडेंट समझने वाली बात है, ये तो हम आपको इसका 2 रिजल्ट्स बताया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम इसका थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, है ना, इसका क्या क्या हकीकत होता है वो जानिए थोड़ा। जब देखेगा तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, जब 12th क्लास में जाओगे तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और बहुत ज्यादा नहीं, यानी कहने का मतलब है कि लिमिट और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को समझना जरूरी है कि नहीं। जहां पर हम लोग रॉल्स थ्योरम्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ते हैं तो वहां भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ना जरूरी समझ में आता है कि नहीं। तो आप इस प्रकार से कह सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है आर में, है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं, डिफरेंशिएबल भी है। दूसरी बात आपको ये भी समझना होगा, है कि नहीं, कि ये फंक्शन मेनी वन। और तीसरी बात, इसको पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं, है ना, पीरियोडिक फंक्शन के साथ साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है कि नहीं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा तो ये फंक्शन लगातार चल रहा है कि नहीं, ये इन्फिनिट टाइम्स तक। और कंटिन्यूअस की बात जब हम करेंगे तो कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, जब निरंतर चलते रहता है ना, ग्राफ कहीं टूटा नहीं होना चाहिए, ग्राफ कहीं छूटा नहीं होना चाहिए, जिस पर छूट गया वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो वही बात है। तो स्टूडेंट आशा करेंगे कि ये चीज आपको समझ में आया, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सर।